नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोलना चाहूँगा गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं बहुत कमाल की आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बहुत सारे या गरीबी से अमीरी में जाना है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सुख नाम की एक औरत थी और वो औरत रहती थी। कुछ दिनों के बाद उस औरत का पति जो था एक्सपायर हो गया। जब पति एक्सपायर हो गया, उसके पास एक बच्चा था। तो वो किसी जगह जाकर नौकरानी बनकर जाती थी, किसी के बर्तन धुलती थी, कुछ भी करती थी अपने पेट को पालने के लिए और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल कर रही थी। वो अपने जीवन में यह नहीं देखती थी कौन सा काम मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। उसको समझ में आता था कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाना है। दोस्तों, उस नौकरानी के पास उसका जब बच्चा जाता था तो उस नौकरानी के यहाँ पर उस मालकिन के यहाँ पर अखबार रखा रहता था। तो वो बच्चा डेली उस अखबार को पढ़ता था। अखबार पढ़ते पढ़ते जब एक दिन बात हुई तो नौकरानी ने बच्चे से बोला कि आप ये बताइए कि आप आ जाते हैं और आप इतने गरीब घर से हैं, क्या आप अपने मम्मी के साथ बैठकर हाथ नहीं बटा सकते हैं मम्मी का, और आप ये अखबार पढ़ने में बिजी रहते हैं। तो उस बच्चे ने वहाँ पर ये बात सुनकर मालकिन का उसने जवाब दिया कि मैं अखबार इसलिए डेली पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ने की मेरी वजह है कि मुझे एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है। लेकिन उसकी माँ जब ये बात सुनी बच्चे की, तो बच्चे के उसकी माँ ने बोला कि मैं भी अपने बेटे को बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊंगी। लेकिन वो मालकिन जैसी ये बात सुनती है बच्चे की, तो मालकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसने के बाद मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। वो बच्चा वहाँ से जाता है और जाने के बाद वो लग जाता है अपनी पढ़ाई में। वो पढ़ाई में इतना बिलीव और भरोसे के साथ लग जाता है कि उसके बाद वो मालकिन वाली दिमाग में सेट हो जाती है और वो सोचता है कि अब मैं साहब बनकर ही दिखाऊंगा। कुछ दिनों के बाद वो लड़का पढ़ते पढ़ते पढ़ाई कर लेता है, लेकिन उसके पास स्थिति अच्छी न होने की वजह से वो तैयारी करने के लिए धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। 20-22 साल का वो लड़का अपने शहर को छोड़कर दिल्ली जैसे शहर में जाता है। उस शहर के अंदर लगातार वो पढ़ाई में ध्यान देता है और ध्यान देते हुए अचानक वो लड़का रोड से जैसे निकलता है, एक सामने से कार आती है और वो कार से उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। जब लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है तो लड़के के पास चोट लग जाती है और उसी टाइम पे उस लड़के का उसी दिन एग्ज़ाम होता है और वो सोचने लगता है वहाँ पर कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँ या पहले हॉस्पिटल जाऊँ। उसका एक हाथ, बायां हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और उसके सिर पे चोट लग जाती है। लड़का बड़ा परेशान होता है, उस रोड के अंदर गिरता है। गिरने के बाद भी वो लड़के के अंदर यह जुनून होता है और वो लड़का सोचता है कि मेरा आज लाइफ का ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ से मैं कलेक्टर बनने वाला हूँ। लेकिन वो लड़का हॉस्पिटल न जाकर पहले वो सोचता है कि मेरा बायां हाथ में एक्सीडेंट हुआ, बायां हाथ में चोट लगी है, बट मेरा दाहिना हाथ अभी भी सही है और इस हाथ से मैं अपने एग्ज़ाम को दे सकता हूँ। वो लड़का दोस्त जाने के बाद एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम पहले देने के बाद, एग्ज़ाम के बाद रिटर्न आता है। फिर वो अपनी दवाई हॉस्पिटल में करवाता है। हॉस्पिटल में करवाने के बाद वो लड़का सही हो जाता है और एग्ज़ाम में वो पास हो जाता है। पास होने के बाद वो लड़का कलेक्टर बन जाता है और कलेक्टर बनने के बाद वो जब अपने घर में आता है, उसकी माँ बड़ी खुश होती है और खुशी के उस माँ के आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो लड़का, दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? ये कहानी सुनाने का मेरे मतलब है कि गरीब से अमीर कैसे बना जाता है। दोस्तों, हम अपने लक्ष्य के लिए दौड़ते हैं। अगर हमारे सामने लक्ष्य है तो लक्ष्य पाने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम नहीं देखना है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए भागना है, उस लक्ष्य को पाने के लिए भागना है। अगर आप लक्ष्य के लिए भागेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, जिस तरीके से उस लड़के को दोस्त कलेक्टर बनने का मौका मिला, उसी तरीके से दोस्तों हमारा भी प्रोफेशन है कि हम लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं और टारगेट बनाने के बाद जब समस्याएं आती हैं तो हम टूट जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को सुनेंगे और सुनने के बाद अपने जीवन में लागू करेंगे। बाकी दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्त।